हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से ये सम है। ये आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा सम है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अभी आपको दिखाया है, आपको दिया है कि इफ़ 2/3 एंड -3 आर रूट्स ऑफ ax² + 7x + b = 0, फाइंड a एंड b। आपको a एंड b फाइंड आउट करना है। जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ c रहता है। तो 2/3 एंड -3 आर रूट्स, मतलब क्या, व्हाट दे आर, दैट मीन्स अल्फा इज 2/3 एंड बीटा इज -3। तो ये दो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें ऑलरेडी मालूम है इनके फॉर्मूलाज कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ये सारी चीजें हमें मालूम है, तो हम इनकी मदद से ये सॉल्व करने वाले हैं। नाउ आपको ये पहले यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज a के पोजीशन में a दिया हुआ है, b के पोजीशन में 7 दिया हुआ है और c के पोजीशन में b दिया हुआ है। तो सीक्वेंस ऐसा है। लेकिन हमारा रेगुलर जब रहता है तो हाउ डू वी राइट? रेगुलर इज ax², दिस इज आवर रेगुलर पॉलिनोमियल। तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सम दिया हुआ है, नथिंग टू वरी। नाउ अल्फा बीटा की वैल्यूज हमें मालूम है, तो हम अल्फा 2/3 बीटा -3 इज इक्वल टू, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2, 3 3 9 -9, तो हमें मिलता है -7/3। ये वैल्यू हमें मिला है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसका फॉर्मूला है -b/a, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। -7/3 इज इक्वल टू -b/a। नाउ व्हाट इज आवर b? b हियर इज 7 और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो -7। a, व्हाट इज आवर a? a इज नॉट नोन, a हमें पता लगाना है। यहाँ पे हमें a 3 है, तो a मैं जस्ट ऐसे लिख दूं। नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर एंड राइट -7 इज -b एंड 3 इज a। और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। -7/3 इज इक्वल टू -7/a। -7 आपका कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू 3। ये आपको आंसर मिल गया है। नाउ यही वैल्यू a की 3 हम यहाँ पे भी लेके c फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज अल्फा बीटा? अगेन व्हाट इज माय अल्फा? 2/3। ओके, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू -3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 2 3 6, माइनस साइन लेनी है अपॉन 3। Now what you can do? You can simplify. 3 1 3, 3 2 6. तो -2. What is alpha beta? Alpha beta is c/a by our formula. और अल्फा बीटा मुझे -2 मिला है। c की जगह पे क्या है? b है। a की जगह पे क्या वैल्यू मिली है मुझे? 3 मिली है, तो मैं 3 लिखूंगी। And therefore b is equal to -6. 3 2 6 and we get here c is equal to b। वो तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, हमारा फाइनल आंसर रहेगा therefore a is equal to 3 and b is equal to -6।